आओ। गाइस इसमें क्या है पता है, थोड़ा से जोश जुनून आ जाता है कि नहीं? एक बार और हो जाए तो फिर गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गाइस टुडे we have come sir, that mean to say something special sir. However we have to do in our life something better. हम लोगों को अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है, इसलिए आपके साथ आज मैं खड़ा हूं। I want to do something special. No, you have to do something special. आपको कुछ अच्छा करना पड़ेगा। आज आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो और कुछ लोग प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ते हैं। थिंकिंग ऑफ दैट, जाना सबको एक जगह है। बात हम इसी पॉइंट पर करेंगे आज। Today, firstly, I want to give up my introduction. Meet myself, Tribhuvan Barret, belong to Surin Rand, Director of Talent, School of English Language. Firstly, we are just going to talk of one important factor. आज हम स्टूडेंट की पावर के बारे में बात करेंगे। गाइस, विद्यार्थियों में वो इतना पावर होता है, इतना शक्ति होता है कि दे जस्ट कैन डू द एनीथिंग। तो आज हम लोग इसी पावर के बारे में बात करेंगे गाइस कि स्टूडेंट्स की पावर जो होती है, स्टूडेंट की जो शक्तियां होती है, ये है क्या चीज। So that means we have to talk of one important factor is that what is this to all of you guys. मैं फीचर पे जाना चाहूंगा। फर्स्टली हम अपने लक्ष्य को कैसे बनाएं। मेक एम्बिशन का मतलब बने कैसे। अभी आपका मेन एम्बिशन क्या है, पढ़ाई करना। दैट्स पॉइंट। आपका मेन एम्बिशन है पढ़ाई करना। कभी कभी ऐसे होता होगा, कभी कभी नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट के पास ऐसे प्रॉब्लम होती है कि पढ़ते हैं मगर पढ़ने में मन नहीं लगता। कितने लोगों से ऐसे होता है, पढ़ते हो मगर पढ़ने में मन नहीं लगता। जल्दी बताओ, जल्दी। हाथ हैंड अप, हैंड अप। इतने लोग पढ़ते हैं पर मन नहीं लगता। डाउन। कितने लोग ऐसे हो जो टीवी देखते हो तो मन लगता है, हाथ पर करो। कितने लोग ऐसे हो जो टीवी देखते हो तो मन लगता है देखने को, वाओ क्या फिल्म है। कितने लोगों को लगता है, इतने लोगों को। ओके गाइस, ओके। फर्स्टली आई एम जस्ट टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। पढ़ाई करते हैं मन नहीं लगता, कारण क्या है। हम लोगों को बड़ा रीजन चाहिए, पढ़ने का कोई बड़ा रीजन चाहिए। हम लोगों को बड़ा कारण चाहिए ताकि हम पढ़ सके। सोचो जरा, एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, ध्यान सुनना। दो भाई थे, वो दो भाई ये क्या, एक दिन उन लोगों को घूमने का मन किया। जैसे घूमने का मन किया तो उन लोगों ने जंगल की ओर जाने लगे। और जैसे ही वह दोनों भाई जंगल की ओर गया तो उनको एक खाई मिला। पैर स्लिप होकर एक भाई का पैर खाई में गिर गया। और खाई में गिरते टाइम उन्होंने कुछ वृक्ष वगैरह का जड़ को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद चिल्लाने लगा कि भैया मैं गिर रहा हूं, भैया मैं गिर रहा हूं। उसका जो बड़ा भाई था ना, वो बहुत ही आलसी था, आलसी, जिसको घर में आलसी करके भी बुलाया जाता था। देर से सो के उठना, देर से कुछ काम करना, या फिर देर से कुछ भी काम करना मगर देर से करना, कुछ भी करना क्या करते थे। पर हुआ क्या, उस दिन जब उसका भाई गिर रहा था तब उन्होंने जोर से उसको जाकर हाथ को पकड़ा और इतना जोर से खींचने लगा, इतना जोर से खींचने लगा, जोर से खींचने लगा। उन्होंने अपने भाई को बचा लिया। कैसे बचाया, कैसे बचाया गाइस, इसमें पॉइंट है। वो आलसी था, कैसे खींचा। जब वो घर आया, घर में सबको बताया मेरे भाई गिर रहा था, मैंने बचाया।
कोई विश्वास नहीं करते थे, कोई बिलीव नहीं करते थे। दूसरे कोई भी बोलते थे, उनके भाई भी बोला कि मेरे को भैया ने बचाया, कोई बिलीव नहीं करते थे। दोनों भाई है, चोर चोर मौसरा भाई, ये भी बोलेगा वो भी बोलेगा। क्या प्रूफ है? आफ्टर ऑल एक गांव में अक्सर कोई ना कोई समझदार होता ही है। एक बुजुर्ग था जिसको लोग हरिया काका करके बुलाया करते थे। वो हरिया काका काफी समझदार बुजुर्गों में थे, एक था। उन्होंने मान लिया कि नहीं, ये बंदा जो बोल रहा है वाकई में सही है। तो गांव वाले बोलते हैं ऐसे कैसे? एक आलसी था। अरे बात आलसी की नहीं कि वहां पर ये बचा लिया, बात ये सो के उठता नहीं इसका नहीं, बात ये देर से काम करता है इसका नहीं, बात ये था इसलिए बचाया कि वहां दूर दूर तक कोई इंसान ये नहीं था कि तुम इस काम को नहीं कर सकते कहने वाला, इसलिए उन्होंने बचाया अपने भाई को। गाइस, आपको सोचना है, जब भी कुछ आप अच्छा काम करने जाते हो, करीब वाले ही आपको फटाक से टोकते हैं, नहीं तू ये काम को नहीं कर सकता। उस टोकने वालों से आपको बचना है। आप कर सकते हो। पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसका कारण है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन था वहां पर उनके पास कि भाई को सिर्फ बचाना है। अभी क्या था? भाई को सिर्फ बचाना है। अभी बचा लिया। आपके पास भी सिर्फ एक ऑप्शन होना चाहिए, एक ऑप्शन कि मेरे को पढ़ना है। तो क्यों पढ़ना है? रीजन होनी चाहिए आपके पास पढ़ने का। पढ़ाई क्यों कर रहे हो? पहले तो ये क्वेश्चन आती है कि आप पढ़ क्यों रहे हो, क्या मिलेगा पढ़ के? इसका एक कारण होना चाहिए कि मैं पढ़ाई इसलिए कर रहा हूं कि मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को ये बनना है, मेरे को वो बनना है, मेरे को दुनिया भर का बहुत सारे जॉब्स होती है। किसी न किसी का एक टारगेट आपके पास होना चाहिए। जब वो टारगेट आपके सामने दिखाई दे तो आपके लक्ष्य बन गया, तो आपका लक्ष्य बन गया। लक्ष्य बनाने की ये पॉइंट्स होती है। कुछ भी नहीं, इधर उधर की कोई बातें नहीं। अभी आपका एक ही काम है, सिर्फ पढ़ाई करना। मतलब ओनली पढ़ना है आपको। लाइफ में पढ़ना है। इतना पढ़ो कि आपके घर वाले आपको बोले बेटा थोड़ा पढ़ाई बंद करना, खाना खा ले। मम्मी 1 मिनट और 1 मिनट। जब आप टीवी देखते रहते तो आपकी मम्मी बोलती है घर में झाड़ू पोछा करने आते, चल ना कितना टाइम से टीवी देख रही है, बंद कर। बोलते कि नहीं? तो आप बोलते हो मम्मी थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा, वाह थोड़ा सा अच्छे सीन आया है, 1 मिनट। बोलते हो कि नहीं? तो क्यों बोलते हो? पता है उसमें आपको इंटरेस्ट आता है। वैसे ही आपके पढ़ाई के लिए हो जाए तो बन गया बात। जिस दिन आपके मम्मी बोलने लगे कि बेटा बंद करना, बहुत देर से पढ़ाई कर रहा है या कर रही है, और आपके मुंह से आवाज निकल जाए कि नहीं मम्मी मेरे को थोड़ा सा पढ़ना है। आपके भाई बोले चल ना थोड़ा सा खेलने, आज संडे, रुक जा ना थोड़ा सा पढ़ लेता हूं फिर खेलेंगे। आपके पापा बोले बेटा खेत आना शाम को, पापा बोलो पापा थोड़ा पढ़ाई कर लेता हूं। मतलब हर जगह आपकी शब्द निकले पढ़ाई। घूमो तो आपको पढ़ाई ही दिखाई दे, बैठो तो आपको लगे अरे मेरे को पढ़ना है, ऐसे आराम से सोए रहो आप तो भी लगे अरे मेरे को पढ़ना था। सोचो हर तरफ पे पढ़ाई का नशा आ जाए, मेरिट लिस्ट आने से आपको कोई रोक नहीं सकता। यू हैव टू गेट अप सच अ पॉइंट। अब बोलो 40%, 50%, 60% आने वाले के पास कोई एम्बिशन नहीं रहता, इसीलिए उन लोग उतना में अटके रहते हैं। 90%, 80% वाले के पास एक टारगेट होता है। दे हैव अ टारगेट टू गेट समथिंग। आपको एक टारगेट लाना है और तब जाके एक एम्बिशन बनेगी जिसके लिए आप पढ़ोगे। देखना जनरली आप किसी भी पिताजी से पूछना, हर कोई के पिताजी होते हैं, माताजी होते हैं, उन लोग दिन रात वर्क करते हैं, दिन रात काम करते हैं। उनके बच्चे यदि पूछे मम्मी और पापा आप इतना सारा मेहनत क्यों करते हो, तो उनके माँ और पिता क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि बेटा ये सब तो मैं तुम्हारे लिए करता हूं। सही है कि नहीं? सही है। Yes.
तुम्हारे लिए करता हूं। अब सोचो, वो काम करता है, उसका रीजन है कि वो आपके लिए करता है, मगर आप पढ़ाई करते हो तो आपका रीजन क्या है? आप किसके लिए पढ़ाई करते हो? अपने लिए। और आप अपने लिए पढ़ाई करते हो फिर भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, कारण क्या है? कारण ये है कि आपके पास कोई मेन रीजन नहीं है, मेन एम्बिशन नहीं है आपके पास कुछ करने का जिसके लिए आप कुछ करो। फालतू के कई लोग बोलते रहते हैं अपने अपने जान को, जैसे फ्रेंडशिप में आ जाते हैं स्कूल लाइफ में अक्सर, और फ्रेंडशिप में उतना गहरा फ्रेंडशिप हो जाता है, बोलता फ्रेंड तू मेरे लिए क्या कर सकता है, तेरे लिए जान दे सकता देखो पॉइंट क्या है, आप स्कूल गए हो पढ़ाई करने के लिए, मगर यहाँ पर जान देने वाली बात आ रही है फ्रेंड सर्कल में। हम कहाँ भटक गए? भूल भुलैया है गाइस, भूल भुलैया है, दुनिया पूरा भूल भुलैया है। हमारी पूरा बॉडी एक कुरुक्षेत्र है जिससे हमको लड़ना है और आपको टॉप लिस्ट में जाना है। दुनिया में आप लोगों की भीड़ में मत जाओ, ऐसा काम करो कि आपके पीछे भीड़ खड़ा हो जाए। ट्राई टू डू स्पेशल, तभी एक मेक एम्बिशन क्रिएट होगा, एक लक्ष्य का निर्माण होगा। तो आप सभी को करना है अभी एक काम, पढ़ाई। क्या पढ़ाई? 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 फैंटास्टिक। ओनली स्टडी, यू हैव टू डू द स्टडी स्टडी स्टडी। सेकेंड फीचर आई एम जस्ट गोइंग इन आवर लाइफ। आज के दौर में अंग्रेजी भाषा बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। इंग्लिश लैंग्वेज यदि आप बोलते हो, इवन इफ यू जस्ट स्पीक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे आप इंग्लिश बोल रहे हो, कहीं भी आप जैसे बाजार गए, ठीक है, आप बोलते हो, इस फोन ही को निकाल लेना, ऐसे करके फोन निकालना और बोलना कि हेलो हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? एक्चुअली in such a long time so I didn't remember you, that's why I just feeling out of the depression. Have you forget to me? That means please you just call me sometimes because I several just want to talk to you. Okay, इधर से कहाँ से आ गया? बन जाएगा। हम लोग इतना सारा पढ़ाई किए मगर हम एक लैंग्वेज से चूक जाते हैं हमेशा, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज से। इतना पढ़ाई करते हो तो क्यों ना एक लैंग्वेज को भी सीख जाओ, वो भी इंग्लिश स्पीकिंग का। यू हैव टू स्पीक अप इंग्लिश लैंग्वेज इन योर लाइफ, क्योंकि खुदा गवाह है आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। आप खुद गवाह हो, हर कोई चाहता है आगे बढ़ना मगर उसके लिए कुछ नहीं करता है। सिर्फ लोग आज के दौर में यदि बातें करें ना तो लोग सिर्फ एग्जाम्पल देना जानते हैं, खुद एग्जाम्पल नहीं बनना जानते। आप एग्जाम्पल देने वालों में से नहीं, एग्जाम्पल खुद अपने आप को बना दो, ऐसे वालों में से बनो। आपका एग्जाम्पल लोग ले, आपको बोले उधर देख चमन दास मान टीचर है, गरीब घर से फैमिली से था, अच्छी पोजीशन में। उधर देख रामू को, आज इंजीनियर है, कहां से था। उधर देख डबल रोटी बेचने वाला, आईआईटी को टीच कर रहा है। उधर देख गांव के घूमने वाली एक लड़की पायलट चला रही है। आपको एग्जाम्पल दे। और आज हम क्या करते पता है, सिर्फ दूसरों का एग्जाम्पल देते हैं। सचिन तेंदुलकर के बारे में जानते हो? 10वीं पढ़ा है, कितना नाम है उसका, फेमस है। धीरू भाई अंबानी के बारे में जानते हो? धीरू भाई अंबानी कितना गरीब फैमिली से था और कितना अमीर बन गया। गाइस कुछ भी हम एग्जाम्पल देते रहते हैं। एग्जाम्पल तो दो जरूर, अपने आप का साहस बढ़ाओ जरूर आप, पर आपको भी उस एग्जाम्पल में से कोई एक नाम आपका भी होना चाहिए। दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। अब आगे बढ़ोगे कि गांव में ही रहना है, आउट ऑफ प्लेस जाओगे कुछ अच्छा करोगे कि गांव में ही रहना है, आउट ऑफ प्लेस जाओगे कि गांव में ही रहना है, कुछ अच्छा करना है। एम आई राइट? यस सर। तो इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाउ टू लर्न द स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज।
आपके पास जब भी ऐसा फील हो कि आई आल्सो शुड बी स्पीक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, एक इंग्लिश स्पीकिंग से आपकी लाइफ कैरियर बदल सकता है। इंग्लिश हर जगह इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि हम गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो इंग्लिश नहीं बोल सकते। एब्सोल्युटली वी कैन स्पीक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टू डिफरेंट मैटर स्पीकिंग कोर्स एंड इवो अदर लिटरेचर कोर्स सो डिफरेंट बिटवीन ईच अदर। इंग्लिश न जानने पर एक बेटी अपनी माँ से कैसे गिल्टी फील करती है, आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। वन वीडियो वी आर जस्ट गोइंग टू शो, वीडियो शो किया जाए। तुम्हारा क्लासरूम 7A यही है ना? तुम्हारी सीट की तरह। सीट नहीं, डेस्क, सेकंड लास्ट रो। इतना पीछे बैठती हो? कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो। वो तो हाय सपना। हाय सपना। हेलो पल। Hello. I'm Neelam, commonly known as Rupa's mother these days. I'm Sapna mother Shashi. Oh, how nice to meet you, Shashi. But I have a bone to pick with you. Every time that Rupa comes to eat at your house, she comes back home and tells me I have to learn how to cook from you. No, auntie. Even your food is fantabulous. Oh, what a sweet little liar. But you must invite me home soon, Shashi. Then you and I can sit and gossip about these Siamese twins. Yes, yes, auntie. He is come anytime. Mom, आपको दूर जाना था ना? Come. So nice to meet you, Shashi. Bye. See you soon. Bye. चलो. Please sit inside. I will just understand. ये तुम्हारी इंग्लिश टीचर है ना? हाँ. Father Vincent, my class teacher is. Yes, Sapna. How are you? Mrs. Golwale, right? Pleasure to meet you. How is Mr. Golwale? Fine, very fine. So, Sapna, what should we start with? As I discussed with Mr. Golwale last PTA, Sapna's performance continues to be excellent. Sorry, father. My English not good. अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो हम हिंदी में बात कर सकते हैं, प्लीज। Of course, Mrs. Golwale. हिंदी हमारा राष्ट्रीय भाषा है और हम उसमें बोलना चाहिए, पर मेरा हिंदी उतना चलेगा। कोई बात नहीं। I forgot everything you said. कोट्टेम केरला में है ना? वहाँ के केले के वेफर्स बहुत अच्छे हैं। Yes, very famous. आपको पसंद? बहुत पसंद। The next time I go, आपके लिए एक बड़ा पैकेट लाऊंगा। और सपना ठीक से पढ़ रही है ना? Of course, she's one of the top 5 students of our class. First भी आ सकता है, अगर physics में थोड़ा और interest होता तो। पर इंग्लिश में टॉप है। English में she's excellent. Mrs. Golwale, she's one of the brightest students. क्या बात है? पर सबकी इज्जत करती है, सब इसको पसंद करते हैं ना? Sapna, you haven't told your mom about your fan club. पर Mrs. Golwale, एक बात मैं आपसे कहना था, एक इंटर-स्कूल क्विज कंपटीशन है and Sapna has been chosen. Sapna हमारे टीम में चुनी गई है। मैंने बोला ना, मैं आपका हिंदी उतना every day एक घंटा एक्स्ट्रा स्कूल में रहना पड़ेगा, proper practice. Sir, I've already spoken to my dad about this and there's no problem. Yes, but you haven't spoken to your mom. आपका permission. कोई प्रॉब्लम नहीं है फादर, हमारे स्कूल को जरूर जीतना चाहिए। हाँ, पर कॉफी डे का बिजनेस थोड़ा कम हो जाएगा। Yes. Thank you, Mrs. Golwale. And see you at the next PT meeting. और वो केरला में बस मत भूलिए। Of course. Thank you, brother.
ऑफ दैट वीडियोस में आप लोग देख रहे थे गाइस, लास्ट में गर्ल्स बोली एक पॉइंट, इससे अच्छा तो पापा को आना चाहिए था। एम आई राइट? सोचो जरा, कल की डेट में आप भी किसी न किसी के माँ बनेंगे, आप भी किसी न किसी के पिता बनेंगे, आप भी किसी न किसी के दीदी बनेंगे, आप भी किसी किसी के भाई, मतलब कुछ ना कुछ रिलेशनशिप, क्योंकि इंडिया तो ऑलरेडी कल्चर प्लेस है। एम आई राइट? तो उस टाइम यदि हमसे जो छोटा बच्चा है यदि बोलता है कहीं भी जाने के लिए और हम लोग ओनली इंग्लिश के नाम से कहीं आ जाना, कितनी गिल्टी फील लगेगा। हम लोगों ने अपना 12 से 15 साल पढ़ाई में नछावर कर दिए मात्र इंग्लिश से, जो भी 2 से 3 महीने में हम इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते थे विद इन 2 to 3 मंथ।